दुमका में जेएसएससी सीजीएल के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग। दुमका में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हाथों में पोस्टर लेकर छात्रों ने परीक्षा में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग उठाते हुए कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। छात्रों ने सरकार से युवाओं के भविष्य को देखते हुए मामले में जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की है। हर छोटी बड़ी खबर के लिए जिला एक्सप्रेस। धन्यवाद। जोहार। किस विषय को लेकर के आपने पुतला दहन किया आज आप लोग पता ही होगा, ये पूरे झारखंड में ये जो विशाल आग लगी हुई है, छात्र का ये पीड़ा है, दर्द है। और ये जो आप देख रहे हैं पिछले 20 दिन से झारखंड में सभी छात्र इतना दर्द से अनशन पे बैठे हुए हैं। कई हमारी बहनें और कई हमारे भाई देवेंद्र महतो जी, हाँ हमारे भाई, जो हालत बहुत ही ख़राब है, नाजुक स्थिति, पता नहीं भगवान क्या करेंगे, उसके साथ न्याय चल रहा है, किसी तरह जिंदा है और ऐसा कुछ ना हो जो वो हमारे बीच में अभी बने हुए हैं, उसके प्रति हम सेवना है। और ये सीजीएल के महा गड़बड़ी जिसको बोलते पूरा भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी हुआ है तो झारखंड सीजीएल में हुआ। किस पार्टी से आप लोग? हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, कोई किसी पार्टी से नहीं है, सभी एकदम पीड़ित छात्र हैं हम लोग, ठीक है। सभी एक एडमिट कार्ड है सबके पास, सभी छात्र हैं। किनका पुतला दहन किया? अभी हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए और राहुल गांधी का, जो दो नीति चल रहे हैं। राहुल गांधी एक तो हमारे वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अगुवाई कर रहे हैं, उससे बात करते हैं कि हमको लाठीचार्ज हुए, इसका हमको अफसोस है, हमें खेद प्रकट करते हैं। और उसी और झारखंड का सीजीएल छात्र के साथ जो पीड़ित हुए, जेपीसी में जो घोटाला हुए, आप देख रहे हैं एक एक अभय तिवारी, कितना अभय तिवारी है। अगर सही से सीबीआई जांच करा दे तो एक एक मंत्री में भी हमको लगता है कई अभय तिवारी निकलेंगे। इसलिए ना सच को आँच किया, अगर दम है तो डर क्या, किस बात का? सीबीआई जांच करा दे सरकार। सभी छात्र वही तो मांग कर रहे हैं, सीजीएल रद्द करे और सीबीआई जांच कराए। उसी का आज हम लोग विरोध पे पुतला दहन किए हैं। आने वाले समय में क्या करेंगे अगर आपकी बात नहीं? अभी हम लोग का अगुवाई कर रहे हैं। सवाल मेरा है, आप लोग रांची क्यों नहीं जा रहे? साथ में साथ हम लोग रांची से भी लौटे, रांची भी जाएंगे, समय पड़ेगा हम लोग का आह्वान करेगा। वहाँ हमारे सभी साथी हम लोग का जो अगुवाई कर रहे हैं, वहाँ एकदम दिन भर रात भर पड़े, मतलब एकदम धरना स्थल पर टिके हुए हैं, बहुत ही मजबूती के साथ। और यही बात नहीं, पूरे 24 जिलों के छात्र हैं ना, मजबूती के साथ टिके हुए हैं। हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो दुमका की भारी संख्या में छात्र रांची तक भी जाएगी। और अभी तो हम लोग विधानसभा घेरे हैं, सीएम की कुर्सी तक हिलाने का काम करेंगे, सीएम आवास तक घेराव करेंगे। दुमका का छात्र डरने वाला नहीं है। दुमका का छात्र सब यहाँ पे देख रहे हैं, किसी भी पार्टी का नहीं है, सब पीड़ित छात्र हैं, सभी के हाथ में एडमिट कार्ड है। अभी बोलिएगा तो आप दिखा देंगे। तो सीजीएल जल्द से जल्द रद्द करे और सीबीआई जांच की अनुशंसा की जाए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इन मुद्दों को लेकर जो सरकार बात सुन नहीं रही है? और काफी पुराने समय से देख सकते हैं कि अनशन में रहे, लाठीचार्ज हुआ रांची में छात्रों के ऊपर। देखिए, पहले तो मैं आप तमाम मीडिया बंधु को मेरी तरफ से नमस्कार, जोहार पेश करते हैं और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जोहार पेश करते हैं कि देखिए, जिस तरह से हर धर्मिता कहा जाए, जो हमारे देश के मुख्यमंत्री हो और जिनके पास शिक्षा विभाग भी हो, और उन्होंने जिस तरह से हमें पूरे झारखंड के नौजवानों का नौकरी बेचने का काम कर रहा हो। और हमारे हर जगह, सिर्फ रांची में आंदोलन मेरी चल रही है, हर 24 जिला में मेरा आंदोलन, हर गाँव में मेरा आंदोलन चल रहा है। आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तो लोगों ने प्रतिक्रिया दे रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रांची मुख्यालय, मतलब राज्य के मुख्यालय में आपका आंदोलन है, हर जगह पूरा क्रांति फैल चुका है, पूरा उन्मूलन होने वाला है, पूरा हुल होने वाला है। छात्र का हुल होना अभी बाकी है। हेमंत सोरेन को जिस तरह से उन्होंने जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने में, इनका जो मंत्री 4-4, 5-5 मंत्रियों का जो टोला समूह जो बनाया था छात्र को गुमराह करने का, 2-3 बार इन लोगों ने अतिथि सलाह में जो रांची का मोराबादी में इन्होंने बैठक करने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ छात्र को गुमराह करने के लिए। और इसके बावजूद भी हम लोगों ने विधानसभा घेराव कुछ करने का काम किया। और वहां तक करने के बावजूद भी आज तक मेरे छात्र 20 से 25 दिनों तक आज तो भूखे प्यासे हमारे अनशन पे बैठे हुए हैं। हमको बताए, जब हमारे सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री, उनके ऊपर कोई आंच आती है तो उन्होंने पूरे रोना धोना, दोनों मियाँ बीबी रोने लगता है समुद्र में भी पानियां कम हो जाएंगे, इतना आंसू बहाते हैं। कहेंगे गुरुजी का बेटा है, आदिवासी का बेटा है, इसीलिए हमें जेल भेजा जा रहा है। इतने जो सारे जो छात्र के झारखंडी, इसको नजर नहीं आ रहा है। जिसका पिताजी मैंने एड़ी चोटी को जेल जाना पड़ा,
कहीं पुलिस का डंडा खाना पड़ा। इन्होंने अलग संयुक्त बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बनाया और उसका बेटा आज झारखंड का नौजवानों को नौकरी बेचने का काम कर। ये छात्र संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इसी मुद्दे पर अगर इन्होंने जैसे सीजीएल को रद्द नहीं करता तो पूरा झारखंड में उलगुलान और हुल होगा और इसका पूरा जिम्मेदारी होगा आपका हमारे हेमंत सोरेन सरकार, हमारे शिक्षा मंत्री। जिस तरह से हमें केंद्र में छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा करने में मजबूर किया, ये दिन आ चुका है। इसलिए समय रहते हेमंत सोरेन जी सचेत हो जाए, उलगुलान और हुल होने में कतई दूर नहीं है। इसलिए समय होते हुए आप जैसे सीजीएल को रद्द करें, जेपीएससी को रद्द करें और उससे संबंधित जितने लोग हैं उन लोग को जांच करते उसको जेल के सलाखों में डालने का काम करें, उसको नौकरी से बर्खास्त करें। अन्यथा आने वाला कल 1-2 दिन के अंदर ही आपका पूरे झारखंड में हुल होने का आगाज हम लोग कर देंगे। इरफान अंसारी का भी पुतला दहन किया आप लोगों ने, तो इरफान अंसारी का इसमें क्या किरदार है? इरफान अंसारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, झारखंड के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस और जेएमएम की सरकार से हमारी यही डिमांड है, 2 डिमांड है। जितनी भी जेएसएससी की परीक्षा इस जेएमएम सरकार में आयोजित हुई है और जेपीएससी की जो एग्जाम हुई है उसको अभिलंब रद्द किया जाए। और दूसरी मांग है कि सीबीआई से जांच करवाया जाए। कहीं न कहीं इसमें इरफान अंसारी का भी मिली भगत है, क्योंकि देखा जाए तो उनके परिवार के या आसपास के जितने भी उनके साथ रिलेशन में है, कहीं न कहीं वो सब भी इसमें संलिप्तता है। एक बार अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो आपके सामने सच्चाई हकीकत पता आ जाएगी कि कितना दूध में पानी मिला हुआ है। छात्र आंदोलन बहुत बृहद रूप ले चुका है पूरे झारखंड में, पूरे भारत देश में। शुरुआत दिल्ली के जंतर मंतर से हुई और आज झारखंड में रांची में देख सकते हैं आप विधानसभा घेराव तक पहुंचा। फिलहाल देवेंद्र जो महतो जी हमारे हैं उनको तो निकलने भी नहीं दिया जा रहा है रूम से, उनको डिटेन करके रखा दिया जा रहा है इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी। तो सरकार के इस रवैये को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे हम लोग, ये झारखंड जो है ये आंदोलनों की पृष्ठभूमि रही है। हम लोगों ने लड़के ही झारखंड को लिया है और इसको वो दबा नहीं सकते हैं। इनको दबाना मुश्किल है, क्योंकि जिस राज्य का अस्तित्व ही आंदोलन है वहां पे आंदोलन को आप दबा नहीं सकते हैं। यह आंदोलन फूटेगा। और भी हम कहना चाहेंगे कि ये सब चीज में रिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले अगर गलती हुई है तो उस पर बात होनी चाहिए। हम इरफान अंसारी पे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो वो आज तक नहीं मान रहे हैं कि क्वेश्चन लीक हुआ है या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए या उसमें रिफॉर्म होना चाहिए, कुछ भी नहीं। और दूसरा बात यह है कि छात्रों पर जब लाठीचार्ज हुए तो भी उन्होंने कहा कि मैंने कोई लाठी नहीं चलाया है। तो ये थोड़ा सा अजीब लगा मेरे तरफ से, इसलिए मैंने उनका विरोध किया कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो जो कृत्य करते हैं उसको भी नहीं मानते हैं। वो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और वो बोलते हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमको मतलब दर्द हुआ। क्या मांगे हैं आप लोगों की? रिफॉर्म होना चाहिए, सीजीएल रद्द होना चाहिए, अच्छा, और सीबीआई जांच होनी चाहिए। सर देखिए, एक गिलास में एक बूंद अगर जहर है तो मरना, अगर पीता है कोई, अगर 10 फैमिली पीता है तो मरना तो सबको पड़ता है ना सर। तो कुछ होगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं। कुछ साथी मेरे भी हैं जो ईमानदारी से लेके पढ़े होंगे, ठीक है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, पढ़े होंगे, बहुत अच्छा उसको जानते होंगे। लेकिन क्या करेंगे सर, बहुत भारी। जब अभय तिवारी खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि सर 400 कैंडिडेट में हम करवाए हैं, तो 400 बोले, कोई भी सच बोलते नहीं है। हो सकता 1000 होगा, और उतना कितना अभय तिवारी होंगे झारखंड में वैसा। अभी तो एक अभय तिवारी पकड़ा है, धीरे धीरे जब सीआईडी ये जांच कर रही है तो होगा। जब सीबीआई आएगी, केंद्र की आएगी, वो केंद्र की एजेंसी जांच करेगी, तो सोचिए क्या होने वाला है। और सच है तो जांच करा लीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको भैया। मेरे हेमंत सोरेन जी से बार बार यही तो रिक्वेस्ट करते हैं सभी छात्र, यही तो मांग है, छोटा सा मांग है, शांतिपूर्ण ढंग से। तो हम लोग अनशन में बैठ के मांग कर रहे हैं कि भैया सीबीआई जांच करा दीजिए सर, और हम लोग का सीजीएल रद्द कर दीजिए। जो काबिल स्टूडेंट का बात बोले सर, काबिल है तो फिर निकाल लेंगे। उसके साथ हम लोग का भी दर्द है सर, हम लोग भी बहुत ज्यादा नंबर लाए हैं। ऐसा है कि जो स्टूडेंट ऐसा है कि कम नंबर में, उससे ज्यादा स्टूडेंट भी अभी हमारे बीच में है और उनका भी नहीं हुआ है।